हरियाणा में ओपीएस को किसने बंद किया था? कौन सी सरकार ने बंद किया था? ऐसा किरण जी, ये ओपीएस जो बंद करने की जो पहली प्रपोजल थी वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब आई, लेकिन मनमोहन सिंह के टाइम और कांग्रेस के टाइम वो बंद की गई पुरानी पेंशन योजना, क्योंकि उस समय ये ऐसा लग रहा था कि पेंशन का इतना भार हो जाएगा कि बजट में पैसे नहीं बचेंगे विकास के लिए। वो इसलिए किया गया। लेकिन जब सरकारों को वादे करने होते हैं, जब वोट लेने होते हैं, तो कांग्रेस ने ही ओपीएस दोबारा लाने का पहला वादा किया, राजस्थान में किया, हिमाचल में किया, और हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा चुकी है वादों के कारण। सर भाटिया जी, ये वही हुड्डा सरकार है जो ओपीएस स्कीम को बंद करती है, ओपीएस को बंद करती है, और ये वही हुड्डा सरकार है, ये वही कांग्रेस है जो एक बार फिर से ओपीएस के बारे में जिक्र करती है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ओपीएस को लेकर आएंगे। भाटिया जी, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी सर, क्या आपने मेरा सवाल सुना है क्या? हाँ, वही कांग्रेस सरकार है, हुड्डा सरकार है जिसने ओपीएस बंद की थी, और वही अब ये वादा कर रहे हैं। ये मुझे लगता है चुनावी ये जो लोकतंत्र में जो वोट लेने का जो है, इस समय जो भी वादे दोनों पार्टियों ने किए हैं वो मुझे नहीं लगता वो पूरे करने योग्य हैं। 6,000 की पेंशन कहाँ से देंगे जो कांग्रेस ने आज की है? क्योंकि पहले जेजेपी ने 5100 की थी, 5100 की डिमांड कहा था, 5100 करेंगे, नहीं हुई, और अब ये 6,000 भी नहीं होगी। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आ भी जाएगी तो ये इसको फेसिस में करेगी, और अगले 5 सालों तक आप देखेंगे ये 500-500 रुपया, 400 रुपया पर ईयर बढ़ाएंगे। और ये सिलेंडर की बात है, चाहे एमएसपी की बात है, मुझे ये लगता है दोनों पार्टियों के सामने इस समय मतदाता को रिझाने के लिए ये वादे करने पर मजबूर होना पड़ा है। वो बाद में देखा जाएगा, जब सरकार आएगी, जब अधिकारी बजट लेके आएंगे, वो कहेंगे ये नहीं हो सकता, तो फिर उसको डिवाइड किया जाएगा, फेसेस में किया जाएगा। तो ये जनता भी समझने लगी है। 6,000 पेंशन का जो वादा है, मैं उसको और 2100 रुपए या 2,000 रुपए। बिल्कुल सर, मैं उसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल करने वाली थी। मैं तब दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को एनालिसिस कर रही थी, तो कांग्रेस ने 2,000 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वायदा किया है अपने घोषणा पत्र में। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की तरफ से 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को देने का वायदा किया है, यानी कि 2,2100, सिर्फ 100 रुपए बढ़ाकर यहाँ पर। तो सर, क्या ये कंपटीशन चल रहा है या फिर जनता की भावनाओं के साथ, फीलिंग्स के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है? नहीं, ये कंपटीशन भी है, और जनता की भावनाओं को खिलवाड़ कह दो, उनकी भावनाओं को भुनाने के लिए अब 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जब केजरीवाल ने कहा था तो ये कहते थे रेबड़ियां बांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो भी चीजें हैं, मैं आपको सुबह भी कह रहा था और आप भी कहता हूँ, चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना होगा भी जो भी राजनीतिक दल वादे करे उसकी प्लानिंग करे, अगर वो पूरा नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन हो। आप देखेंगे ये अब तो कह रहे हैं ओपन सभी के लिए 2100 रुपए, और फिर शर्तें लगाई जाएंगी। कांग्रेस आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, फिर बीपीएल, केवल बीपीएल महिलाओं को देंगे। आज स्पष्ट क्यों नहीं करते? क्या सभी महिलाओं को कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे भाई 2,000 की पेंशन सभी महिलाओं को देंगे? सभी महिलाओं का अर्थ है भी 1 करोड़ महिलाएं होंगी पूरे प्रदेश में, 1 करोड़ महिलाएं होंगी। क्या सभी को देंगे या बीपीएल को देंगे? वही बात भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे चुनाव से पहले, क्या वो 2100 सभी को देंगे या फिर ये कहेंगे 1,80,000 जैसे पेंशन के साथ जोड़ा गया था। पहले 1,80,000 विरोध हुआ, 3 लाख लेके गए पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन है, और अब ये 6,000 करने की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी डीए जोड़कर देने की बात करता है। दोनों राजनीतिक दलों के सामने मतदाता को रिझाने के लिए, और खास इसके अलावा 2 लाख नौकरी देने का भी वायदा दोनों पार्टियों की तरफ से किया गया है। डिफरेंस क्या है सर?
डिफरेंस क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे, और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 2 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी दी जाएगी। किरण जी, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में थी, किसने उसको रोका था? 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, क्यों उन्होंने नहीं दी? वो दे सकते थे, दे देते वो नौकरियां। 1,20,000 वो जो कौशल विकास योजना के तहत बी ग्रेड के कर्मचारी बना के रख दिए हैं, जिस ढंग से अग्निवीर है उसी ढंग से यहाँ कौशल विकास है। ये वादा भी झूठा वादा लगता है। मुझे नहीं लगता कि 2 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अब हुड्डा साहब ने ये कहा है भी पहले हम कौशल विकास योजना आऊंगी शर्मा जी आपके पास भी। 1,20,000 को पक्की नौकरी देंगे। भाजपा भी यही कहती है। अगर 1,20,000 को नौकरियां दे देंगे तो शेष खाली रिक्तियां तो 80,000 ही बचेंगी। ये जो भी लेकिन देखिए ना, कांग्रेस के उम्मीदवार ये भी कहते हैं कि 50 वोट पर 1 नौकरी दी जाएगी और पहले अपना खुद का मकान भरेंगे। खैर, इस पर हम बातचीत करेंगे और सुरेंद्र भाटिया जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबर फास्ट।